और फिर साधक की यात्रा कब सिद्ध की यात्रा बन गई, ये उसे ज्ञान भी नहीं होगा, इसकी जानकारी भी नहीं होगी। और उसको अपनी इस सिद्धि अवस्था का कोई अहंकार भी नहीं होगा, क्योंकि जितने बड़े भक्त हुए हैं उनके जीवन में बहुत कुछ आया, लेकिन वे कभी उसका स्मरण नहीं कर सके कि मेरे भीतर इतनी शक्ति है। ये लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, और उसके साथ में उन्होंने कहा अमृतो भवति। उसकी तीसरे भाग में कहा तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है। कितना भी सुंदर भोजन आप करें, लेकिन थोड़े क्षणों के बाद आप ये कहेंगे मैं तृप्त हो गया। अब वो पदार्थ कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए बहुत मूल्य नहीं रखेगा। इसी तरह भक्ति के क्षेत्र में चलता हुआ मानव जब साधना के दिव्य अनुभवों को संग्रह करता है और उस रसानुभूति में जीता है, तो उसके बाद उसके जीवन में एक तृप्ति की अवस्था आती है, जहां संसार के पदार्थ उसको बहुत आकर्षित नहीं कर पाते। और वेदांत का दृष्टा भाव भक्ति के क्षेत्र में चलते चलते वो सारे दृश्यों का दृष्टा बनकर और उन्हें परमात्मा की लीला और परमात्मा की घटना और परमात्मा का सर्जन मानकर उनमें भी परमात्मा का ही दर्शन करने का प्रयत्न करता है। अग्रिम सूत्र में कहा यत् प्राप्य, उसको प्राप्त करने के बाद न शोचति न द्वेष्टि न किंचित वांछति। जब भगवान की भक्ति करते करते मानव उस यात्रा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, अभी कहा था यद लब्ध्वा और अग्रिम सूत्र में कहा यत् प्राप्य। अब विचार करके देखें तो दोनों एक ही है। लब्ध्वा और प्राप्य का यदि शाब्दिक अर्थ किया जाए तो लगभग एक जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन लब्ध्वा में ऐसा लगता है कि कोई वस्तु बाहर से प्राप्त की गई, और प्राप्य में ऐसा लगता है कि वो अंतर में समाहित हो गए। प्राप्त वस्तु कई बार बहुत गहरी होती है, बहुत निकट होती है। लब्ध्वा में ऐसा लगता है कि व्यक्ति किसी को प्राप्त किया है, लेकिन उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि मानव के भीतर पूर्व संस्कारों के कारण कोई दोष जन्मता है और उसकी सिद्ध अवस्था में भी कहीं बिगाड़ उत्पन्न हो जाता है। कई ऐसे व्यक्तियों को देखा गया और उसके धार्मिक शब्द एक दिया शास्त्रों ने कि वो शुद्ध व्यक्ति कैसा होता है, जो कभी विचलित हो जाता है तो उसको कहा आरूढ़ पतित। एक सिद्ध अवस्था को प्राप्त तो किया, लेकिन कहीं क्षण मात्र के लिए कोई आकर्षण जगा, इसलिए उसकी पूर्व अवस्था से वो निम्न धरातल की ओर चला गया। लब्ध्वा में आरूढ़ पतित का भाव कहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करने के बाद न किंचित वांछति, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। भक्ति के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि परमेश्वर की इच्छा में जीव की इच्छा का विलय, स्व का परमात्मा की इच्छा में विलीनीकरण, व्यष्टि का समष्टि के साथ संयुक्त अवस्था का दर्शन।